अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं एडवोकेट शेख शकील अहमद अपने साथियों के साथ एक खूबसूरत जगह जिसको चढ़ावा कहते हैं, जो कोई मानसर से 1.5 या 2 किलोमीटर आगे है, उधमपुर की सड़क के ऊपर और तहसील मजालता, जिला उधमपुर। और मैं आज एक बड़ी शख्सियत इकबाल फामड़ा साहब के रिहाइश गाह पे हूँ। इकबाल फामड़ा साहब जो हैं, ये बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये गुजर बकरवाल सियासत में एक बहुत बड़ा नाम, हमेशा अपनी कौम की आवाज़ बनते हैं और इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके में अपने पूरे कुंबे के साथ ये यहाँ पे गुजर बसर करते हैं। आज यहाँ पे इनका पूरा कुंबा है, इनके यहाँ फर्जंद भी हैं, इनके भाई भी हैं और मुजम्मिल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके बेटे हैं, साथ में मुदस्सर जी हैं, जलील साहब हैं, तनवीर साहब हैं और भी इनके मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए हैं। तो जम्मू की एक बिजी लाइफ, एक नफ्सो नफ्सी वाली लाइफ से आज हम लोग जम्मू से बाहर निकले। काफ़ी अरसा से इकबाल साहब हमें याद कर रहे थे और आज छुट्टी भी थी। आज जो पवित्र नवरात्रे हैं, आज वो भी खत्म हुए। बड़ा दिन है हमारे हिंदू भाइयों का, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम इकबाल साहब के पास जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनकी सेहत की दराफत करें और उनसे पूछें कि कैसा सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। शहर से दूर ये रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग इकबाल साहब को नहीं जानते हैं, थोड़ी सी मुख्तसरन मैं चाहता हूँ कि इकबाल साहब अपने खानदान के बारे में भी और जो भी सिलसिला है और क्या यहाँ पे दुश्वारियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में मेरे साथ बैठे हुए हैं इकबाल फामड़ा साहब। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और इनकी जो मेज़बानी है, जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये अच्छे इंसान ही नहीं, एक अच्छे मेज़बान भी हैं, एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे दोस्त हैं। तो मैं इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि चंद अल्फाज में वो बताएं कि वो कब से यहाँ पे हैं, उनके कुंबे की तारीख क्या है, उसके मुतालिक हमसे बात करेंगे। इकबाल साहब। शेख शकील साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने टाइम निकाला और हम गरीबों के खाने पे यहाँ पे आप आए। मैं आपका वेलकम करता हूँ। तो जहाँ तक आपने पूछा कि आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो मेरी गोत है, हम बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो मेरी कौम है वो फामड़ा है और मेरे वालिद साहब का नाम हाजी सूबा फामड़ा था और जो महाराजा हरि सिंह के वक़्त से लेके वो बड़े होनियार बकरवाल थे, वो उस वक़्त के नंबरदार थे। और उस वक़्त जब हमारे लोगों पे यहाँ पे जराइम पेशा लगा, हमारी कौम का कोई पुरसान हाल नहीं था, तो उस वक़्त हमारे जब बड़े बड़े जो लीडर थे, जैसे हमारे मियाँ बशीर साहब थे, उनके वालिद जनाब मियाँ निज़ामुद्दीन थे, जनाब गुलाम हुसैन लसानवी साहब, बाबा साहिल साहब और उनके साथ साथ मेरे वालिद साहब ने भी स्ट्रगल किया और महाराजा के साथ मिलके और डॉक्टर करण साहब के साथ मिलके उस वक्त एक गुजर कम्युनिटी बनाई और उसमें मेरे वालिद साहब का रोल रहा और जो बकरवालों पे जराइम पेशा लगा था उसको ख़त्म कराने में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। उसके बाद कुछ दुश्वारियां भी आईं और मेरे वालिद साहब जब इतना यहाँ पे सख्ती लगी, टैक्स लगा, उस वक्त महाराजा के वक्त में हमारी भेड़ बकरियों पे उस वक्त बकरी की 3 रुपए कीमत थी, जबकि बकरी पे 40 रुपए टैक्स लगा। तो क्या करते थे, जहाँ पे गुजरगाह होती थी वहाँ बकरियों के काट के दरिया में फेंक देते थे या नाले में डाल देते थे ताकि ये टैक्स से बच सके। तो जुल्म की वजह से हमारे वालिद साहब यहाँ से आपने कुछ लोगों को लेके हिजरत करके चम्बा और मनाली की तरफ चले और वहाँ जाके जहाँ पहुँचे
تو वहाँ भी पता चला कि ये जम्मू कश्मीर से कुछ लोग हिजरत करके यहाँ आ गए। तो चंबा के राजे ने वहाँ मेरे वालिद साहब को बुलाया, उनसे बात हुई तो मेरे वालिद साहब ने वहाँ चंबा के राजे के ये बात बोली कि हम लोग वहाँ की सख्ती की वजह से हिजरत करके आपके इलाके में आ गए। तो उन्होंने जब उनकी बात सुनी और जब मेरे वालिद साहब को वहाँ देखा और उनके दिल में इस किस्म का एहसास आया तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को वहाँ की एक हिमाचल की टोपी पहनाई और वहाँ उसी वक्त राजा ने आर्डर किया कि इनको नमक और इनके राशन का यहाँ इंतजाम किया जाए। तो वहाँ जितने अरसा भी मेरे वालिद साहब अपने लोगों को लेके वहाँ रहे तो वहाँ जितना राशन था राजे ने दिया और माल मेशी के लिए जितना नमक था वो भी राजे ने दिया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी गुजर असला कमेटी बनी थी उसके तहत बात हुई तो राजा ने वो जो हमारे पर एलिगेशन लगाए थे और जो टैक्स लगा था हमारी बकरियों पे वो ख़त्म किया। तो हमारे लोगों ने यहाँ बैठे लोग यहाँ पे आराम से यहाँ पे चले और उससे बाद चल के ये जो हमारे ज्यादातर मेरे जो वालिद साहब हैं वो सांबा के एरिया में रहा करते थे और सांबा की गढ़ मंडी होती, वहाँ 40 मंडियां होती थी और वहाँ मंडियों में किसी को आना जाना मना था। और मेरे वालिद साहब का प्यार और उनकी इतनी मोहब्बत और शफकत थी कि मेरे वालिद साहब को हर एक मंडी में जाने की इजाजत होती थी और मैं अक्सर वहाँ के ब्रिगेडियर कर्नल जनरल जितने भी होते थे मेरे वालिद साहब के पास आके बैठ के उनसे बात उनके साथ करते थे और उनसे अपनी मुश्किलात के बारे में उनकी सेहत के बारे में हर बार दरियाफ्त करते थे। उसके बाद में जब शेख साहब का दौर आया, शेख साहब ने जब यहाँ पे 1977 में जहाँ हुकूमत संभाली कार्ड हुआ तो उसके बाद में हमारे कुछ मिनिस्टर बने, जनाब मियाँ बशीर साहब, वो उनको ये मिनिस्टर लिया काबीना में। तो यहाँ क्या होता था कि हमारे जो ये जंगल वगैरह होते थे यहाँ ठेके बोलियों पर लेता था एक ठेकेदार और उसको वो आगे फरोख्त करता था। तो उससे दरमियानेदारी होती थी, हमारे लोगों फरमानादार के नीचे दब जाते थे। उसके लिए भी जदोजहद हुई। तो शेख साहब ने क्या किया कि हमारे ये जो जंगल थे इनको सेटलमेंट किया। शेख साहब ने आर्डर निकाला कि जो बकरवाल 3 साल से जिस जगह में रह रहा है वो जंगल उसके नाम सेटल किया जाए और उसको अलाटमेंट किया जाए। और वो शेख साहब ने करके दिखाया और वो जो उस वक्त जो दरमियानेदारी थी वो उस वक्त खत्म हुई। तो उसके साथ साथ जब 47 में हमारे वालिद साहब और बहुत से लोग उजड़ के यहाँ से उनके माल खत्म हो गए, यहाँ से उनको भी हिजरत करके कश्मीर जाना पड़ा। तो उस वक्त भी बहुत से लोग थे हमारे खाना बदोश लोग थे जो उजड़ गए थे, जिनका माल बेची खत्म हो गया था। तो ये मेरे वालिद साहब एक वफद लेकर गए। शेख साहब उस वक्त मिर्जा अब्दुल बेग साहब थे, मशीर माल थे, तो उन्होंने जाके बोला कि हमारे लोगों के माल खत्म हो गए। तो शेख साहब ने क्या किया कि उस वक्त ग्रोमर फुट के तहत हमारे लोगों को कश्मीर में जमीनें अलाट की और आज भी जो उन लोगों के हमारे लोगों के वो जमीनें पास है और ग्रोमर फुट के तहत वो अलाट हुई। और शेख साहब ने हमारे लोगों के साथ उस वक्त बहुत बढ़िया और हमदर्दी वाला काम किया। इकबाल साहब, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। तकरीबन 20 साल आप खुद एडवाइजरी बोर्ड जो था डेवलपमेंट ऑफ गुजर्स एंड बकरवाल, आपने बकरवाल और गुजरों की वहाँ पे नुमाइंदगी की। आज जो गुजर कौम है और बकरवाल कौम है, बकरवालों के तो लीडर कम हैं लेकिन गुजर लीडर जो हैं वो अगर आप देखेंगे एक्स MLA भी हैं, एक्स मिनिस्टर्स भी हैं, बड़े बड़े ओहदे उनके पास रहे। लेकिन जब भी किसी गुजर कौम का कोई इशू बनता है, कोई मसला बनता है, जिस मजबूती से उनकी बात रखनी चाहिए, नुमाइंदगी करनी चाहिए, वो खुलकर बात नहीं करते। आप इसकी मुझे वजह बताएंगे और पूरी गुजर कौम को भी ये चीज बताएंगे। बिल्कुल, मैं जनाब से गुजारिश करूं कि मैंने आपके सामने उस वक्त का एक सरवरी किसाना साहब एक उनकी अखबार निकलती थी नवाए कौम, जिसका पन्ना मैंने जनाब को दिखाया कि 1983 में हमने ताज मेहदीन साहब थे, चौधरी शफी साहब थे, उसमें मैं भी था, कमरदीन थे, सराजदीन थे, उसमें कौसर सुल्ताना थी। हम लोगों ने स्ट्रगल किया शेड्यूल ट्राइब के लिए और हमने मांग की उस वक्त और हमने दूरदर्शन के बाहर
हमने हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के बाहर हमने धरने दिए, हमने एक आवाज निकाली उस वक्त कि हमारे गुज्जर बकरवालों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और हमने वो जदोजहद की। हमने तकरीबन 3 लाख लोगों के दस्तखत हमने दिल्ली में पहुंचाए और उस वक्त इसने जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त सिफारिश लिखी इसके लिए गुज्जर बकरवालों के लिए कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और हम लोगों ने जदोजहद की। उस जदोजहद में मैं भी एक पेश रहा और वो शेड्यूल ट्राइब हमें 1991 में मिला, जिसका आज तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज तमाम गुज्जर और बकरवाल खड़े हैं कि ये आप। और ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त के जो मौजूदा उस वक्त के जो गुज्जर लीडर थे, जिन्होंने उस वक्त स्ट्रगल किया, जिस वक्त कुर्बानियां दी, जद्दोजहद की, 3 लाख दस्तखतों की मुहिम दिल्ली पहुंचाई और जिसकी हिफाजत के लिए आज गुज्जर बकरवाल हर जगह से खड़े हैं। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी रियासत में आज जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज उन्होंने धरने दिए, जुलूस निकाले, अपनी मांग रखी कि नहीं ये जो हमारा शेड्यूल ट्राइब है इसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और आज उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। तो उसके साथ साथ जितनी भी गुज्जर और बकरवाल की बातें थी वो हमने गाए बगाए, चाहे बोर्ड में हम गए, शेख साहब के साथ गए, मादरे मेहरबान के सामने हमने बात रखी। ये बीच में टाइम आया शाह साहब का, उसके सामने भी हमने बात रखी। फारूक साहब के वक्त में आए, हमने इन लोगों की बात रखी। कहीं ब्रीडर कॉन्फ्रेंस होती थी, हमने उनमें भी लोगों की मुश्किलात के बारे में। इकबाल साहब, मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल ये है कि आपकी कौम में लीडरान की कोई कमी नहीं है। और ऐसा वक्त भी था शकील साहब कि हमारी असेंबली में 9 MLA जीत के चले गए। और मैंने आपसे ये गुजारिश की कि हम एक बार जनाब आजाद साहब की वालदा साहब की वफात होगी तो हम गए उधर ताजियत के लिए। तो मुझे आजाद साहब ने कहा कि इतने लोग आपके आज असेंबली में बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं गुज्जरों की बात करते। तो मेरे साथ लड़ाई की, आप लोग क्यों नहीं लोगों को समझाते। मैं समझता हूं कि और हमने हर स्टेज पे ये बात की कि हमारे जो लीडर हैं उनमें इकट्ठे नहीं रहे, वो एक साथ में खड़े नहीं रहे, क्योंकि हमारे गुज्जरों के बांट के रखा। कोई अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाजी बुलंद खान साहब लेके एक ग्रुप उसने बना लिया। एक अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मियां बशीर साहब का ग्रुप था, एक रसानवी साहब का ग्रुप था। ऐसे ग्रुपों में हमारे लोगों को तकसीम किया गया, ग्रुपों में हमारे लोगों को बांट दिया गया। मगर लास्ट में आस्ते आस्ते लोगों को भी समझ आई, जब लोगों की मुसीबतें भी इन्होंने देखी तो अब ये इकट्ठे होने लगे। जिस तरीके से आज अपने शेड्यूल ट्राइब की हिफाजत के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए आज जैसे लोगों ने, आम लोगों ने आवाज बुलंद की, मैं समझता हूँ। और ये मेरा गिला है, मेरा शिकवा है उन अपने लीडरों से जिन्होंने आज तक कुर्सियों का मजा चखा, मिनिस्ट्री देखी, MLA बने, गुज्जर उनको जिंदाबाद करते रहे, हर जगह उनको जिंदाबाद कहते रहे। और कौम ने ताकत दी लीडरों को, कौम ने उनकी सपोर्ट की, तब वो लीडर बने। आज उनको भी आगे आना चाहिए था और आके अपनी आवाम के साथ, आवाज के साथ उन्होंने भी अपनी आवाज मिलानी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के मौके पर मैं अहमद शाह जी का कि जिन्होंने आज रजौरी में जो ऐलान किया और दोनों पार्टियों को, पहाड़ियों को और गुज्जरों को उसने मुतमईन किया। और उसने कहा कि जो गुज्जर और बकरवाल का हिस्सा है, जो आपको हक दिया गया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और पहाड़ियों का भी कहा कि आपको भी अलग हम आपका हिस्सा देंगे। इसके लिए मैं उम्मत जी का और मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ और उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। पहाड़ियों का भी हक बनता है अपने लिए हक के लिए आवाज उठाने की, और गुज्जरों का भी हक बनता है अपने जो उनको हक मिला है उसको तहफ़्फ़ुज़ कर रखने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए जो आवाज उठाई, उसके लिए मैं गुज्जरों का, मैं हर दिल से, मैं गहराइयों के साथ उनका मशकूर हूँ जो एक आवाज बन के उन्होंने
अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में एक आवाज होकर ये कहा कि हमारी एसटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जिसका सबूत आज अमित शाह साहब ने दिया। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दोनों तबकों को उसने आज मुतमईन करके रखा। ना दुश्मनी रही, ना एक दूसरे पर वो वार करेंगे, न एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। और जो हमारा ये भाईचारा इसको कायम रखने में आज जो रोल अदा किया अमित शाह ने, मैं उसके लिए उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इकबाल साहब, एक बहुत लंबा तजर्बा है आपको सियासत का, लोगों के सियासी समाजी मसाइल को उभारने का, और एक बहुत बड़े कुंबे की आप भी नुमाइंदगी करते हैं। आप मुझे काफ़ी अरसे से मैंने आपको इस बात पे भी परेशान देखा, क्योंकि जब आप सीजनल माइग्रेशन करते थे, मुझे याद है मैं आपके पास सनासर भी आता था, पत्नीटाप भी आता था, लेकिन मुझे मालूम है कि जब चौधरी लाल सिंह साहब वजीर जंगलात आए, आप लोगों की कुछ मुश्किलात बढ़ी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे याद है इससे पहले की जो हुकूमतें थी, उन हुकूमतों की एक बड़ी हमदर्दाना ट्रीटमेंट होती थी गुजरों और बकरवालों की, जब ये सीजनल माइग्रेशन करते थे, ढोकों में जाते थे, जंगलों में जाते थे। लेकिन हमने देखा कि पहली बार कि जंगलों में तार लगा दी गई। मुझे याद है जहाँ पे मैं आपके पास आया था सनासर में, मैंने देखा कि वहाँ तारें लगा दी गई। क्या मुझे बताएंगे कि जब एक तरफ से सरकार कहती है कि एक वफादार कौम है गुजर बकरवाल, जिसने हमारी सरहदों की हिफाजत की है, ठीक है, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, और साथ में ये भी आज हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम अगर चैन की नींद सोते हैं, हमें मालूम है कि हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं राजौरी और पुंछ, वहाँ पे हमारे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी भाई जो हैं, ये सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं। जब इस किस्म का आप लोगों की छवि है और रेपुटेशन है, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि आप लोगों को जंगलों में जाने से रोका गया, परेशानी की अभी भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसकी जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आपका जो गिला शिकवा है इस सारे मसले के ऊपर, क्योंकि आज हमारे होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर में हैं और आपको माशाल्लाह अभी आपने उनका शुक्रिया भी अदा किया, जो आज एक तारीखी जलसा उन्होंने राजौरी में एड्रेस किया, और किस तरीके से उन्होंने बैलेंस रखते हुए दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस गुज्जर बकरवाल एंजॉय कर रहे हैं उससे भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, और जो पहाड़ी हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे बाकायदा, जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर और ख़ास तौर पर ये जो आप सीजनल माइग्रेशन में जो आपको दुश्वारियाँ जो पेश आती हैं, इसके मतलब मैं चाहूँगा आपको रोशनी डालें। शकील साहब, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे मेरे से, और मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि वाकया इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये देशभक्त कौम नहीं है। अगर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में देशभक्त कौम है तो गुज्जर बकरवाल, जिनका सबूत आप कश्मीर में देखिए, आप कई लोगों ने हल्का में देखा, हमारे लोगों ने कैसे वहां से मिलिटेंटों को खदेड़ा, कैसे उन्होंने मिलिटेंटों के साथ लड़ाई लड़ी, और ये वो बहादुर कौम है कि जिन्होंने आज तक मिलिटेंटों का साथ नहीं दिया। हालांकि ये लोग पहाड़ों में रहते हैं और उनका बसेरा भी वहीं था, मिलिटेंट लोग भी जाके पहाड़ों में छुपते थे, जहां हमारा घर होता था वहां उनकी छुपने की जगह थी, मगर हमारे लोगों ने कभी उनको शेल्टर नहीं दी, कभी ये बात नहीं उनके साथ की कि हम आपका साथ देंगे या हमको शेल्टर देंगे। इस बात से हमारी कौम, हर कोई वाकिफ है कि ये जो कौम है ये देशभक्त कौम है, पहले भी इसे देशभक्ति का सबूत दिया और आने वाले वक्त में भी ये देगी। उसके साथ साथ ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट ये लागू किया है, ये हमारी लोगों की बदकिस्मती है कि ये बहुत पहले हो चुका था, इसको राइट किए हुए बहुत काफी वक्त हो चुका था, मगर हमारी स्टेट में इसको लागू करने में थोड़ी देर कर दी, और देर करने के बाद हमारी स्टेट में
जो दफा 370 और 35A के टूटने के बाद जो हालात पैदा हुए उसकी वजह से पूरी इसको अप्लीमेंट नहीं किया गया। जो लोगों को मरादे इसकी मिलनी थी वो पूरी तौर पे नहीं मिल पाई। ये आप मैं वाज़ह तौर पर ये आपको कहना चाहता हूँ कि अभी उसको लागू नहीं किया गया है, मगर जो एक विश्वास है हमारे लोगों का हमारी फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने वालों पे, और जो हमारे जितने भी अदारे रियासत जम्मू कश्मीर के जिन्होंने ये नाफद करना चाहिए था उन पे शकूक है कि वो उसको अप्लीमेंट नहीं कर रहे। और ये जो हमारे गुज्जर और बकरवाल में एक वहम और खौफ लागू हो गया उनके जहन पे, जो पड़ गया बोझ कि हमें कब निकालते हैं, कब यहाँ से हमारी जमीन छीनी जाएगी, हमारे मकान गिराए जाएंगे, यहाँ से हमको भगाया जाएगा। ये जो खौफ है ये उनके जहन में डाला हुआ खौफ है, और ये किसी का डाला हुआ नहीं। क्या पता है किसी को उखाड़ा भी जाए या नहीं जाए, लोगों को वहम डाला गया है। शायद जिस तरीके से ये आज जो एक शक निकला है कि ये बकरवालों से छीन के पहाड़ियों को दिया जा रहा है, ये ऐसे ये शक में निकल जाएगा। दूसरे जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां की, कुछ अफसरों ने जो ब्यूरोक्रेट थे, उनकी वजह से हमारे लोगों जहां हमारी रास्ते थे, ब्राइटल पाथ थे, हमारे 60 पगडंडियां थी हमारी, उनको बंद किया गया। जो हमारे 60 रास्ते थे उनको बंद किया गया। जो हमारे रास्ते थे, हमारे पड़ाव थे, जहां हमें रात स्टे करते थे, उन जगह में तार लगाई गई। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हमारी ये बात अगर किसी सरकार तक हमारी ये बात पहुंचेगी, सरकार इसका जरूर हल निकालेगी। शेख साहब ने हमारे बोर्ड में मैंने बात उठाई थी शेख साहब के साथ कि हमारे पड़ाव मखसूस किए जाएं, वो पड़ाव भी दिखाए गए, उनकी निशानदेही भी की गई, कुछ जगह पे शेड भी बनाए गए, मगर बदकिस्मती से उन शेडों को ना इस्तेमाल करने दिया हमारे लोगों को। कुछ लोकलों ने उन पर कब्जा कर लिया, और नहीं हमारे जंगलात वालों ने उनको मुकम्मल होने दिया। और जो जंगलात वाले उन्होंने हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, और वो आज भी ज्यादतियों पर तुले हुए हैं। और अगर हमारी बात शकील साहब, अगर मैं समझता हूँ कि हमारी ये बात हमारी गुज्जर बकरवालों की आवाज, उनकी मुश्किलें, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत तक अगर पहुंचेगी जरूर उनका अजाला होगा। हमारे लोग इसी बात पे मुतमइन है कि जैसे आज हमको खुशी मिली ऐसे आगे भी खुशी मिलने का हमें इम्कान है। इकबाल साहब, आपने बहुत ही जरूरी